हाय फ्रेंड्स, संज्ञा से संबंधित 2 से 3 वीडियो मैंने बनाया है। डिटेल से सारा कुछ इसमें बता दिया था और सवाल और आंसर क्वेश्चन भी संज्ञा से संबंधित मैंने अपलोड कर दिया था। आप ज़रूर देखे होंगे। तो इसके बाद अब मैं चलती हूँ सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम संज्ञा के बदले अथवा इसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे रोशन परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था इसलिए वह परेशान था। अब यहाँ पे इन वाक्यों में वह शब्द जो है, ये वह शब्द जो है, वह शब्द क्या है? संज्ञा के बदले में आया है। ठीक है, वह शब्द संज्ञा के बदले में आया है, अतः वह शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द ही सर्वनाम है। मीनिंग नाम के बदले में जो वर्ड आया है वह सर्वनाम के अंदर में ये वर्ड आता है। ठीक है, अब सर्वनाम के कई एक भेद होते हैं, इसे भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो सर्वनाम के भेद, 1 नंबर, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निजवाचक सर्वनाम, 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक एक पॉइंट को मैं डील कर लेती हूँ। पहला पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, इसे अच्छे तरह से डील कर लेती हूँ। जिस सर्वनाम से बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाए मतलब थर्ड पर्सन, माने कि हम हैं, तुम्हारे से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन है, के बारे में जो बात हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, मैं, तुम माने फर्स्ट पर्सन मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन तुम हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे है उदाहरण, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि, माने मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन, माने जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चूंकि इसमें 3 पक्ष होते हैं, अतः पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 पक्ष या भेद होते हैं। 1 क उत्तम पुरुष मीनिंग फर्स्ट पर्सन, ख मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, ग अन्य पुरुष मीनिंग थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है क उत्तम पुरुष, बातचीत या लेख के कर्म में जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह
इत्यादि। नेक्स्ट पे आती ख, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। जिसे संबोधित करके कहा या लिखा जाता है, अर्थात श्रोता या पाठक, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम, आप, तुम लोग इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। ग, अन्य पुरुष मीनिंग थर्ड पर्सन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, जो, सो, कौन, कुछ, ये इतना सारा अन्य पुरुष का उदाहरण है। क्या, कोई इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अन्य पुरुष के बारे में। अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे है दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अपने आप या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना, मैं अपने घर गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। यहाँ पर अपने, ये अपने शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया है यहाँ पे बिल्कुल। अब तीसरे पॉइंट को मैं डील करती हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घोड़ा खूब दौड़ता है। ये बिल्कुल साफ वाक्य है। यह घोड़ा खूब दौड़ता है। किसी एक खास घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दौड़ता है। शब्द निश्चय सर्वनाम है। यहाँ पे यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इससे किसी निश्चित घोड़े का बोध होता है। माने कोई खास घोड़े के बारे में बोध हो रहा है। ठीक है, किसी खास घोड़े के बारे में इशारा किया गया है, कोई खास घोड़े के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे लगता है कोई आ रहा है। ठीक है, जैसा ये वाक्य है, लगता है कोई आ रहा है, इतना ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कौन आ रहा है, कोई
आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चय नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे कोई शब्द जो है, ये कोई शब्द अनिश्चय वाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई शब्द जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई कहने से ठीक ठाक पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है। कोई शब्द अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पर ठीक ठाक पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये कोई शब्द जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलती हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब थोड़ा सा प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी डील कर लेती हूँ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जैसे, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, वह क्या कर रहा है। इन वाक्यों में कौन, क्या, ये शब्द जो है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन और क्या, ये दो शब्द से क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलती हूँ संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध हो का ज्ञान हो, परस्पर संबंध का ज्ञान हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है वो खोता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है जो चाहो सो लो। तो पहले वाक्य में जो का संबंध वह से और दूसरे वाक्य में जो का संबंध सो से है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद मैंने अच्छी तरह से डील कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ज़रूर समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में फिर सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स।